बिल्कुल जो है उसका पाँव पीछे मुड़ गया था। उन्होंने वक्ती तौर पे ज़्यादा आ गए हैं जी। उन्होंने आके बताया था अभी भी काफ़ी तकलीफ में है भाई, इन्होंने वॉशरूम बड़ी मुश्किल से उसे करवाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो जी शाम का टाइम है, यहाँ बना रही हूँ शाम का खाना। आज वीडियो हमारी अपलोड नहीं हुई, थोड़ा सा मसला हो गया था। मुझसे छोटा जो सबसे छोटा भाई है शहाब के बाबा, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, उनका हो गया थोड़ा सा एक्सीडेंट। मतलब जैसे हुआ तो एक्सीडेंट बहुत बुरा है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि थोड़ी बचत हो गई। पाँव में उनके चोट आई है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं सुबह से बहुत परेशान थी, वो हॉस्पिटल में थे। तो अभी उनकी कॉल आई है कि आप ही मैं घर आ गया हूँ। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह उनके घर जाती हूँ। तो फिर आपसे भी अगर हो सका तो दिखा दूँगी कि कितनी चोट आई है जी। लेकिन मिशी रुक गई है। मिशी ने कहा कि आप भी साथ चल लो। मैंने कहा मिशी वहाँ पे अभी जो ना काफ़ी लेडीज़ होंगी, तो मैं थोड़ी देर तक चलता हूँ। मिशी मेरी वजह से रुक गई है, वरना मिशी तो अभी भी जा रही थी। तो फिर मैं भी थोड़ा सा जाके हाल अहवाल ले लूँगा, इन्हीं के साथ चला जाऊँगा तो अच्छी बात है। सालन तो तैयार हो गया है। फ़िलहाल जो है ना मिशी को बार बार कॉलिंग कर रही है, इसकी मामी आंटी वगैरह बैठी हैं वहाँ, वो कह रही हैं अभी तक आई नहीं है। तो चलो फिर चले चलते हैं जी। मैं भी चलता हूँ, फिर मिशी भी चल रही हैं। ये जी हम आ चुके थे यहाँ पर, और आते साथ ही हमने तो देख के हैरान हो गए कि जो सीधी तरफ की टांग है वो पूरी जो है ना बैंडिश हुई हुई है। और ये कह रहा है कि हड्डी एक से दो जगह से मुझे पता चला कि क्रैक हुई है। तो अब तो वक्ती ट्रीटमेंट उन लोगों ने इमरजेंसी में किया है दिखाना, तो ये सब यही कह रहे हैं कि किसी बड़े हॉस्पिटल में हड्डी वाले में दिखाना पड़ेगा। भाई के घर से आ गए हैं जी, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि काफ़ी लग गई है हालात। ना। हाँ, मैं तो ये समझ रही थी, मुझे तो जिस टाइम उन्होंने कॉल की थी तो ये कहा था कि टांग में लगी है, मुझे बता नहीं रहे थे कि वो इतनी ज़्यादा चोट आई है। लेकिन उसकी तो टांग का बहुत बुरा हाल है, जिस तरह हमने देखा है वो भाई फरियाद कर अभी रहा तो है। इंजेक्शन लगे हैं, मैं फ़िलहाल थोड़ा सा सुकून में और बातें वगैरह कर रहे हैं। मैंने उससे बोला ये रात में तुझे बहुत तंग करेगी, और लेकिन बात वॉशरूम ये का है ना मसला कि अलग। बस बहुत ही मुश्किल, जिस तरह की वो कंडीशन बता रहे हैं कि वो आगे भी हड्डी पूरी टूट चुकी है और पूरा पैर उनका यूं मुड़ गया था, लटक गया था। उस तरह तो मुझे सोच के भी हैरत हो रही है कि पता नहीं अब क्या मसला बनेगा। बहुत परेशान हो गया दिल में। मिशी के भाई को मिल के आए हैं जी वापस घर। खाना भी खाना था, तो वापसी में हमारे साथ जो है ना मिशी की आंटी आ गई हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे भी आ गए हैं। तो मिशी ने बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे चिकन पुलाव थोड़ा सा बना दी कि कम ना हो जाए। हाँ, दरअसल वो आ नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ। वो कह रही थी कि मैंने जाके भी खाना बनाना है। तो यहाँ गैस का थोड़ा इशू है, आपको पता है। तो मैं सिलेंडर पे फटाफट, मेरा सालन बना हुआ था, कुछ रोटियाँ आते हुए सजाद ने ले ली। मैंने कहा चले थोड़ा सा पुलाव बना दें कि नूर को भी पसंद है, थोड़ा चावल क्यों नहीं। जी हाँ, वीडियो बना रही है तो अस्सलाम वालेकुम। तो फिर इसलिए मैंने कहा चले चिकन पुलाव थोड़ा सा साथ बना लेते हैं, साथ मिलकर खाएं, फिर ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ना। कभी कभी सब साथ जुड़ते हैं जी। बड़ी मिन्नतों के साथ लेकर आई हूँ, आ नहीं रही थी, नहीं मैं नहीं चल सकती, मैं ये नहीं कर सकती। तो मैंने कहा मैं पकड़ के लेके जाऊँगी, आए साथ मिल के खाना खाएंगे। मुझे अम्मी की याद आती है, तो आप लोग आते हो तो मेरा थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है। मैं ऐसे कहता हूँ जी सिटी का डांस, ये देखें सिटी ने डांस करना शुरू कर दिया। आ जाओ। हाँ बस वो थोड़ा मन कर बिस्मिल्लाह। देखिए जी मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया, निकाल के दिखाती हूँ। वही चिकन है जी जो सालन के लिए लाए थे, थोड़ी सी मैंने बचा दी थी कि फिर कभी काम आ जाएगी, तो बस इसमें डाल दिए थोड़ी सी मैं। साथ में माशाल्लाह ये सलाद खुशबू आ रही है चिकन पुलाव, तो बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है विषय। जी। खाना लग चुका है, यहाँ सब साथ बैठ चुके हैं, तो साथ ही मिलकर खाना खाएंगे। फिर एक चीज़ की कमी है, कमेंट्स में आ जाएगा जी आपने दस्तरखानी बिछाया। बस आज एक दो दिन से मेरा निकलना नहीं हो रहा, बाजार और लेकर आना था। मैंने आपसे कहा था सामान में इधर उधर हो गया था, तो अब दोबारा जाऊंगी बाजार में इंशाल्लाह। अभी फिलहाल तो यही रखा है, सब मिलकर साथ खाते हैं। माशाल्लाह से जी हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मिशी ने बोला जो रात का सालन पड़ा हुआ मुर्गी वाला, मैं उसके साथ खिलाती हूँ लाल पराठे कड़क कड़क से, जो ना मतलब वाइट पराठे नहीं, एक लाल आटा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसी फाइन आटा और दूसरा आटा वो जो चक्की का आटा। पता नहीं, मेरे लिए आटा ही है और मेरे हाँ, लिए और साथ में पराठे। मैंने रखी है इलेक्ट्रिक केटल में चाय। ये चाय बन गई है, एक पराठा यहाँ तैयार हुआ है, देखें जी। माने पकड़ो जरा अमान आप। तो अपने लिए लेकर आया अंडा, वो कह रहा है कि मैं जी जी अंडा खाऊंगा। जी। किसी को अंडा चाहिए और किसी को जो है ना सालन रात वाला जो है ना वो खाना है, तो फटाफट से नाश्ता तैयार होता है जी। आखिर पराठा रह गया, ये सदर डाल रही हैं, तो मैं आपको फिर बताता हूँ। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है ना मिशी का जो है ना भतीजा और बच्चों ने इतना तंग किया है, बार बार आके कह रहे हैं मिशी बबो मिशी बबो मिशी बबो। मिशी ने बोला नहीं हूँ मैं मिशी बबो, मेरा नाम सदफ है। अमान आज से मेरा नाम सदफ है। अच्छा क्या नाम है? सदफ बाजी। मिशी का मिशी दिमाग बबो खा के गए, नाम बार को बार तो आके कह रहे हैं एक दूसरे की शिकायतें लगा रहे हैं। बार बार वो ये कर रहा है, फिर वो जाता है, दूसरा आता है कहता है मिशी बबो वो ये कर रहा है। आज से मेरा नाम ही सदफ है, अब आप सब सदफ बोला करें, मुझे बस नाम चेंज कर देते। सालन डल चुका है, अंडे भी तैयार हो गए, चाय भी तैयार होगी।
बच्चों को बोलता हूँ बच्चे भी तैयार हो जाएं, बच्चे इस कमरे में बैठे हैं। नाश्ता रेडी हो गया और बच्चे यहाँ बैठ चुके हैं नाश्ते के लिए, तो ठंडा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि चले जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि पराठे ठंडे ठंडे ना हो जाएं कहीं। आ गया आप? हाँ ना यार, आ गया। इतनी मुश्किल से वॉशरूम करवाया, उसको इतना तंग हो रहा था, इतनी तकलीफ थी मिशी। और मुझे जो तो ना समझ में नहीं आ रही, देखें मैं चेयर पे तो बिठाया, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रही चेयर पे बिठाएं कैसे बिठाएं। ये हड्डी है ना इसकी, ये वाली भी और इससे पीछे भी, मतलब कि पूरी टांग जो है ना बिल्कुल जो है उसका पाँव पीछे मुड़ गया था। उन्होंने वक्ती तौर पे मैं प्लास्टर बाप को करके बता यही रहा हूँ ना कहा है कि कि वो अभी इतनी तकलीफ में था कि वो जो ना भाभी कह रही भी थी कि इन्हें घर वाले कह रहे हैं कि ये क्लिनिक है जो कराची में मशहूर हड्डियों का, तो वो वो कह रहा है कहता कि है मैं कि एक हफ्ते मैं, बाद जाऊँगा, एक हफ्ते हाँ देखता हूँ जुड़ जाएगी। तो मैंने बहुत बोला, मुश्किल है, एक तो मैंने टांग का आपका बोला कि मसला मिशी है। को भेजता हूँ कि इसको राज़ी करे कि जाए। पता है रात को भी इतनी तकलीफ में था, हम रात को इतनी देर तक फिर उसके पास दोबारा गए, बैठे रहे। अभी भी तकलीफ वो में ऐसे यही जो है ना। बेचारा फरियाद कर रहा था कि मुझे बहुत हाँ, तकलीफ है, मुझे बहुत तकलीफ है, कुछ वॉशरूम का तो समझ में मसला है, नहीं कुछ आ खा ही रहा। नहीं रहा, के डर के मारे कह रहा मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। इस तरह तो आपको पता है और मसला हो जाएगा, अब समझ में नहीं आ रही क्या करे, किस तरह उसको हैंडल करे। मेरे तो जी उन्होंने आके बताया था, अभी भी काफ़ी तकलीफ में है भाई, इन्होंने वॉशरूम बड़ी मुश्किल से उसे करवाया है। तो भाभी यही कह रही थी कि हम उससे कह रहे हैं कि आज ही हॉस्पिटल चले जाओ, जाके ज़रा दिखाओ, लेकिन वो मान नहीं रहा। तो चले आज का दिन तो वैसे गुजर गया, लेकिन मैं जाके उनसे ज़रा मिलती हूँ, मैं समझाती हूँ कि भाई कल सुबह सुबह जो है वो चले जाए, इतनी तकलीफ़ उठाना बेहतर नहीं है। तो मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। बस वीडियो का एंड यही करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे भाई के लिए बहुत सी दुआएं करें जी कि अल्लाह पाक उसके लिए आगे आसानी करे। तो बहुत जी दिल काफ़ी तकलीफ परेशान में है, है जी। हाँ दिल बहुत और परेशान तकलीफ है। नहीं मिशी, सिर्फ वॉशरूम का जो मसला है ना उससे बेचारा बहुत तकलीफ में हो रहा है, कह रहा है कि अभी मैं कुछ खा नहीं रहा डर के मारे वो। बस अल्लाह पाक बेहतर करे। तो बस इसी की बात के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ, चलती हूँ मैं उनके पास। अल्लाह हाफिज़।